मिथिला की पावन पुनीत भूमि पे आ पहुंचा। जय शंकर की योगीराज, जय शंकर की, जय शंकर की। प्रणाम प्रणाम। शुभ आशीष कृपाल, शुभ आशीष। अहो भाग हमारे जो आप पधारे। आज हमारी पुत्री का स्वयंवर है और स्वयंवर में हमने प्रतिज्ञा की थी। क्या प्रतिज्ञा? कि जो इस प्रसाद धनुष को उठाएगा, प्रतिज्ञा को चढ़ाएगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। ये आपका मत है या किसी और का? हमारा ही ये जानना चाहते हैं। हमारी ही प्रतिज्ञा है। आपकी है तो जाइए आपका नकार देखें। अवश्य। मिथिला समाज के अंतर्गत आए हुए सभी नृपाल, अभी आप लोगों ने राजा जनक के प्रण को भली भांति श्रवण किया। उनके द्वारा कहा गया, जो भी वीर इस आयुध का खंडन करेगा उसके साथ पुत्री सीता का विवाह कर दिया जाएगा। लेकिन अब ये रावण मिथिला में आ गया है। अभी तक जितने भी आए सभी शांत के पुजारी आए। अब क्रांतिकारी रावण का आगमन मिथिला में हो गया है। इसलिए मेरे सम्मुख यदि गुरु आयुध का खंडन या अपमान हुआ, इस क्रूर द्रव्य के कारण मिथिला में कन्यादान हुआ, तो कर में देखो चंद्रहास जो रक्त से प्रकटित हो, अब नहीं रहेगी रंगशाला। अरे नहीं वर्षण होगा, ऐसा करना होगा तो गांव का वर्षण होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। मिथिला मंडल में आए हुए सभी मेहमान, अभ्यागत, बिन बुलाए या बुलाए जो भी आए हैं, सबसे मेरा कहना है, आपने डिंडम घोष सुना श्रीमान जी का। आप लोग बिल्कुल भयभीत न होना। अरे बोलेंगे भयभीत? आप लोग बिल्कुल भयभीत न होना। आप आ रहे हो भयभीत? आप बिल्कुल भयभीत न होना, ये तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। अंगूठा टेक भट्टाचार्य जी, ठन ठन गुफा, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? मैं आ गया हूँ मैं, और जहाँ मैं आ जाता हूँ वहाँ किसी की चेष्टा नहीं है। तो वो कुकृत्य, कुरीति, अन्याय या अनिति का पंजा आगे बढ़ा सके। मैं चलता हूँ श्रीमान जी से, मैं भेंट करता हूँ। आप लोग बिल्कुल जिस मंसूबा को लेकर आए हो निश्चिंत सभा में विराजे और इस सभा का आनंद लें। लंका के भगवान, विश्व के विधाता, सकल जगत्राता, स्वर्ण के परिकोटों से अलंकृत वह लंका तू, जिसके आप सम्राट, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की गाथा, वेद अध्यायी, पौलस्त्य भूषण, पूर्ण पंडित, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय भोलेनाथ जी, जय जय अमर जी, जय जय कृष्ण जी, जय जय महेश जी, जय जय उमेश जी, हर हर महादेव। बलिनंदन वाण सुतर केसरी, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की। आपके द्वारा मिथिला में एक डमडम घोष किया गया कि अगर कोई अजगब की ओर आंख उठाकर देखेगा, तोड़ने की बात तो दूर, तो यहाँ अंगारों का, चंद्रासों का वर्षण होगा। और ये कहते हैं कि हम नहीं धनुष कर्षण होगा। सावधान, सावधान। आज मिथिला मंडल में किसी की ओर तुमने उंगली उठाई, मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। अगर किसी की ओर उंगली उठाने की चेष्टा की तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। और मैं कहता हूँ छाती ठोक कर, अरे मैं कहता हूँ वहाँ धनुष कर्षण होगा, होगा, होगा। और हस्तक्षेप करेगा तू, गर्व हस्तक्षेप करेगा, अरे तो अंगारों का वर्षण होगा। मैं कहता हूँ वहाँ धनुष कर्षण होगा। देश देशांतर से आए हुए
राजकुमार इन सबके समक्ष महामाया और दुल्हा का पाणित्र होगा। मैं कहता हूँ होगा। क्या बात है, क्या बात है प्रिय बाणासुर जी भाई। वो स्थिति खरीद कर दी है आ बैल मोह मार, इनके द्वारा वो स्थिति खड़ी कर दी गई। जानते हो इससे सिद्ध क्या होता है? ज्ञानी को ज्ञानी मिले तो ज्ञान सवाई हो। यहाँ देखिए प्रिय बाणासुर जी, ज्ञानी को ज्ञानी मिले तो ज्ञान सवाई होए, और ज्ञानी को कह दूं, ज्ञानी को मूर्ख मिले तो शीघ्र लड़ाई होए। ऐसी बात करी है। अब देखो मैं कैसे काटता हूँ इनकी बात को। राजकुमार जी इधर ध्यान दीजिए, मैं कैसे इनकी बात को काटता हूँ। इन्होंने कहा कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो ज्ञान सवाई हो, और ज्ञानी को मूर्ख मिले तो शीघ्र लड़ाई हो। ना एक ज्ञानी है और एक मूर्ख है तो लड़ाई तो हो ही नहीं सकती। क्यों? मूर्ख लड़ेगा और ज्ञानी नम्रता से निकल जाएगा रास्ते से। ना अगर कहना है तो ऐसे कहो, मैं आज बता देता हूँ, आगे कभी कोई मिले तो कह देना कि ज्ञानी को ज्ञानी मिले तो ज्ञान सवाई हो, और जब मूर्ख को मूर्ख मिले तो शीघ्र लड़ाई हो। जब दोनों मूर्ख होंगे तो ही लड़ाई होगी, और एक ज्ञानी एक मूर्ख होगा तो लड़ाई होगी। रार जो बढ़ाया तो बाढ़ बरताओगे, मैथिल प्रदेश रक्तपूरित हो जाएगा। होगा ना स्वयंवर, होगा ना स्वयंवर पूर्ण मिथिलेश का, सीरध्वज की सुता का विवाह रुक जाएगा। इसलिए विघ्न ना करें, उसी में भलाई है, क्योंकि वाणी से ही बाणों की आवश्यकता बढ़ जाती है, तो वाणी से ही बाणों की आवश्यकता मिट जाती है। इसलिए ऐसे वचन प्रयोग करो कि सुनने वाला हर्षा जाए, और कांटे भी फूल समान बने, पत्थर बन पिघल जाए। क्योंकि राजा की शोभा प्रजा सुखी, और नारी की शोभा वस्त्रों से। इसलिए ऐसे वचन प्रयोग करो कि सुनने वाला हर्षा जाए, कांटे भी फूल समान बने, पत्थर बन पिघल जाए। क्योंकि पुत्री का पालना संस्कार है, इसमें विघ्न न डालिए। आप तो विघ्न डाल रहे, बात को बढ़ा रहे हैं, तबकि आप सहयोगी हैं, बैठे हो। हमारे लिए ये विरोध है हमारे लिए। आप सहयोगी हैं, फिर भी आप विरोध कर रहे हो। देखा श्रीमान जी को हमसे कह रहे हैं बोले विरोध न करो, निकन्या का विवाह रुक जाएगा। होने वाले काम कभी रुकते नहीं किसी के रुकने पर। यह सिद्धांत है, प्रकृति का नियम है। होने वाले कार्य कभी रुकते नहीं, और रुकने वाले कार्य कभी संपन्न होते नहीं है। श्रीमान जी कहते हैं ऐसी वाणी बोलो पत्थर भी पिघल जाए, कांटा भी फूल बन जाए। आज तक कभी पत्थर पिघलाया है? तुमने मीठी वाणी बोल करती जानते हो? मीठी वाणी बोलना नहीं जानते। वरन न जाए अनीत, अनीतज्ञ, अन्यायी, अधर्मी, पापाचारी, कुकृत करने वाला, कुकर्म करने वाला आज बना है। अरे आज कौवा हंस की वाणी बोल रहा है, अब तक तो काव करता था, आज कौवा भी हंस की वाणी बोल रहा है। ऐसी वाणी बोलो जिससे पत्थर पिघल जाए। जबकि इनके बारे में लिखा वरन न जाए अनीत, घोर निशाचर जे करें, हिंसा पर अति प्रीत, इनके पापन कमल मिति, इनके पापों की कोई मिति नहीं है। जयपुर देव ध्यान दर्ज पावे तो नगर ग्रामपुर आग लगावे। जहाँ इन्होंने देवता देखे, गाय देखी, ब्राह्मण देखे, संत देखे, उस नगर में आग लगवा दी। अब कहाँ तक कहे इनकी बुराइयां? इनके बारे में कहा दे देवतर गाली प्रचारी। गाली देने वाले को लोग क्या कहते हैं? गाली देने वाले को
लोग क्या कहते हैं, इन्होंने देवताओं को प्रचार प्रचार करके गालियां दी, वो आज कह रहे हैं ऐसी वाणी बोलो जिससे फूल खिल जाए। आज तक तो तुमने कभी फूल खिलाए नहीं। सुनिए, मैं सच बोलता हूँ, मैं सच्चे मत कर रही हूँ। लंका के राजा, मैं सच्चे मत कर रही हूँ। कह सकता दिन को रात नहीं, मैं आशावादी दानव हूँ। हो सकता कभी निराश नहीं। अरे मैंने निज कर्तव्यों से पत्थर को फूल बनाना सीखा है। मैंने निज कर्तव्यों से कांटों पर चलना सीखा है। ये जग मेरा कितना भी करे ब्रो, अरे इसकी मुझको फिक्र नहीं। और जीवन मेरा दास सदा, पर मैं जीवन का दास नहीं। मैं विश्व विजय करने वाला